दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ये जान पाएंगे कि मनुष्य को अपने काम से हमेशा असंतुष्ट क्यों रहना चाहिए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी गांव में एक मूर्तिकार रहता था जो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाया करता था और इस काम से वो अपना जीवन यापन किया करता था। ऐसे ही उसका जीवन यापन चल रहा था। कुछ सालों के बाद उसको एक बेटा हुआ जिसने कम उम्र में ही मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया था और उसकी मूर्तियां भी सुंदर दिखती थीं। मूर्तिकार अपने बेटे की सफलता से बहुत खुश था। फिर भी वह अपने बेटे की प्रत्येक मूर्तियों में कुछ न कुछ कमी जरूर निकालता था और अपने बेटे को उनके बारे में बताता था। वह बेटे से कहता था, तुमने अच्छा काम किया है, लेकिन अगली बार इस कमी को दूर करने की कोशिश करो। बेटा भी अपने पिता की बात मान लिया करता था। उसने अपने पिता की सलाह के बाद अपनी हर मूर्तियों में सुधार करना जारी रखा। नतीजन बेटे की मूर्तियां दिन प्रतिदिन पिता की मूर्तियों से बेहतर होती गईं और एक समय ऐसा भी आया जब लोगों ने बेटे की मूर्तियों को पिता की मूर्तियों की तुलना में ऊंचे दामों पर खरीदने लगे, जबकि पिता की मूर्तियां पहले की ही तरह बिक रही थी। पिता ने अभी तक अपने बेटे की मूर्तियों में कमियां निकालना बंद नहीं किया था, लेकिन बेटा अब बाप के इस बर्ताव से खुश नहीं था। फिर भी वह बिना दिमाग लगाए उन मूर्तियों को स्वीकार कर लेता था और पिता के सुझावों के अनुसार अपनी मूर्तियों में सुधार करता रहता था। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब पिता ने अपने बेटे की बनाई मूर्तियों में कमियां निकालनी चाही, तो बेटे का धैर्य जवाब दे गया। बेटे ने कहा, पिताजी, अगर आप इतने श्रेष्ठ मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरी मूर्तियों से कम कीमत पर नहीं बिकती। मुझे नहीं लगता कि मुझे अब आपकी सलाह की जरूरत है। मेरी मूर्तियां पूरी तरह से अच्छी हैं। बाप ने ये सुनकर अपने बेटे को सलाह देना बंद कर दिया। कुछ महीने बीत गए। बेटा खुश था, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि उसकी मूर्तियों की अब उतनी तारीफ नहीं की जाती थी जितनी पहले की जाती थी और अब उसकी मूर्तियों की कीमतें भी बढ़ना बंद हो गईं। पहले तो उसे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर वह अपने पिता के पास गया और उनसे मदद करने को कहा। तब पिता ने बड़े शांति से बेटे की बात सुनी, जैसे कि उन्हें पहले से ही पता था कि ऐसा दिन आएगा। पिता का चेहरा देखकर बेटे ने भी ये महसूस किया और पूछा, क्या आप पहले से ही ये जानते थे कि ऐसा कुछ होने वाला है? पिता ने उत्तर दिया, हाँ, मैं भी कभी इन परिस्थितियों से गुजर चुका हूँ। बेटे ने कहा, फिर आपको मुझे ये तभी बता देना चाहिए था। पिता ने उत्तर दिया, शायद तुम मेरी बात नहीं समझ पाते। मैं ये भली भांति जानता हूँ और मानता भी हूँ कि मैं मूर्ति बनाने की कला में तुमसे ज्यादा बेहतर नहीं हूँ और ऐसा भी हो सकता है कि मूर्तियों के बारे में मेरी सलाह गलत हो और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ मेरी सलाह से तुम्हारी मूर्तियां बेहतर हो गई हैं। लेकिन जब मैंने तुम्हें तुम्हारी बनाई मूर्तियों में खामियां दिखाई तो तुमने जो बनाया था उससे तुम संतुष्ट नहीं थे। फिर तुम्ही ने खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की और उस प्रयास ने तुम्हारी मूर्तियों को बेहतर बनाया और परिणाम स्वरूप
तुम सफल हुए, लेकिन ये भी उतना ही सच है कि जिस दिन से तुम्हें लगा कि अब तुम्हारे काम में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तुम्हारा विकास उसी दिन से रुक गया। लोग हमेशा तुमसे अधिक की उम्मीद करते हैं और इसलिए अब तुम्हें ना तो अपने काम के लिए ज्यादा सराहना मिलती है और ना ही इसके लिए ज्यादा पैसे मिलते हैं। बेटा कुछ देर चुप रहा, फिर उसने पूछा, तो अब मैं क्या करूं? बेटे के सवाल के जवाब में पिता ने एक छोटा लेकिन अमूल्य जवाब दिया, हमेशा असंतुष्ट होना सीखो। विश्वास करो कि सुधार और बेहतर बनने के लिए हमेशा जगह रहती है। ये एक बात तुम्हें भविष्य में निरंतर प्रगति करने के लिए हमेशा प्रेरित करेगी और हमेशा सुधार करती रहेगी, तुम्हें पहले से ज्यादा बेहतर बनाती रहेगी। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने काम से हमेशा असंतुष्ट रहना चाहिए और अपने काम को बेहतर और बेहतर बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।